मिनिस्टर ने विजिट किया फ्रांस का और फिर यूएई का। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि यूएस विजिट के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद फ्रांस, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में जर्मनी और फ्रांस की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ चीजें देखने को मिल रही है, डिफेंस के हवाले से ज्यादा देखने को मिला? इंडिया हैज ऑलवेज इंसिस्टेड कि भाई वी वुड रादर मैन्युफैक्चर देन बाय। मैं जब लार्सन एंड टुब्रो में काम करता था, जब भी हम कोई नेगोशिएशंस करते थे विद फॉरेन कंपनीज, वी ऑलवेज वांटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एंड दैट इज द इंडियन एटीट्यूड कि भाई देखिए, इफ यू बाय वेपन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन द वेपन सप्लायर। तो इंडिया चाहता है कि वो आत्मनिर्भर हो जाए। अब ये जो फ्रांस में जो डील हुई है, वहां पे जो कहते हैं कि इट इज 4+++ जनरेशन का इंजन है, एंड दे आर सेइंग कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी। तो आई थिंक इंडिया में जो डेफिसिट थी जेट इंजन बिल्डिंग कैपेसिटी में, वो खत्म हो जाएगी। खुद के बने हुए जेट फाइटर्स होंगे, दे विल बी इंडिजिनस इंजन। सो दैट इज द न्यू कैपेबिलिटी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, और वो है यूएई। मोदी जी ने अभी तक, ये शायद 5th उनका विजिट था, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो लोकल करेंसीज में आपस में बिजनेस करना। I mean, clearly these are big trading partners. UAE has now become the 3rd biggest trading partner India का after US और China के बाद। I think India is probably the 2nd biggest trading partner UAE का, और इनकी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी है अगर आप I2U2 को देखें। इनफैक्ट जो फ्रांस के जो सर्टन डिस्कशंस जो हो रहे थे, उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाज आल्सो इन्वॉल्व। UAE एंड इंडिया आर बिकमिंग वेरी गुड पार्टनर्स, और यूएन में भी इंडिया की जो कोशिश है कि इंडिया के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट पोजीशन मिले, द मोस्ट वोकल सपोर्टर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनकी काफी जुगलबंदी चल रही थी। तो अब ये ट्रेड अगर आप देखें, इट्स क्लोज टू 85 बिलियन। दे आर सेइंग कि UAE इज गोइंग टू एक्सपोर्ट टू इंडिया इन रुपीज। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। देखिए, इंडिया के कई बड़े बड़े लोग दुबई से निकले। मनु छाबरिया का नाम सुना, याद है आपको? आपको पता है, अगर आप कुछ 70-80 साल पहले चले जाएं तो दुबई की जो करेंसी थी, उसकी खुद करेंसी वाज रुपी, नेशनल करेंसी रुपया था। तो बिफोर द पार्टीशन। हाँ। So there is long पुराने ताल्लुकात हैं ट्रेड्स के विद इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दूसरी चीज ये है कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो दिरहम करेंसी है, इट इज पेग्ड टू द डॉलर। 3.6 कुछ है वो। UAE की करेंसी वेरीज एवरी टाइम द US करेंसी वेरीज। सो करेंसी मार्केट्स वगैरह के लिए आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स, बट इंडिया के पास जो अब तकरीबन $600 बिलियन रिजर्व्स है, India will not have to spend it to buy UAE oil. So India is trying to do that. अब से पहले तक हमें जब कोई कंट्री हमें दहशतगर्दी के हवाले से बात करता था पाकिस्तान को, तो कहा जाता था कि पाकिस्तान के खिलाफ तमाम नॉन मुस्लिम कंट्रीज मिलकर साजिश कर रही हैं। लेकिन अब बड़ी स्टेटमेंट आई है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएई का विजिट किया और वहां पे यूएई और इंडिया ने मिलकर एक स्टेटमेंट दी है, जहां पे इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कहा गया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकें। सर, आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, देखी होगी। अब तो इंडिया और यूएई मिलकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करे। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं समझता हूं इंडिया ने एक बहुत स्मार्ट मूव की है। स्मार्ट मूव ये मुराद है कि उन्होंने कश्मीर के अंदर यूएई की इन्वेस्टमेंट कराई है। और यूएई क्या है? आप मकरूज हैं उनके। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। सर, हमारे लिए तो ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि जो एक हमारे पास स्टांस था कि भाई नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं, इसलिए दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अब वो भी स्टांस खत्म हो गया। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। और जिस तरह मैं बता रहा था कि उसका हल इंडिया ने निकाल लिया है कि उन्होंने कश्मीर में और सारी इन्वेस्टमेंट करा दी है सऊदी अरेबिया और यूएई की, जो आपको कर्ज देते हैं, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके। और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है। ये नई बात बताना चाहता हूं कि मोदी साहब अमेरिका गए हैं, भारत को मेक इन प्रमोट करके गए हैं। फ्रांस गए हैं तो मेक इन इंडिया प्रमोट करके जा रहे हैं। यूएई में गए हैं तो वहां पे भी यूपीआई और